मैं विश्वास के साथ नहीं कहता, लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ कि ये जो दौर है, इस दौर में हिंदू वोट को लुभाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कटोगे तो कटोगे, यह नारा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। वही आदित्यनाथ जो लोकसभा के चुनाव में जो है कोई ज़्यादा असर नहीं छोड़ पाए यूपी में, लेकिन बिहार विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं कई राज्य में हुआ, आप देख सकते हैं हरियाणा में जिस तरह से जीत बढ़त की बीजेपी, कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी दी गई थी योगी आदित्यनाथ को कि आप हरियाणा का कमान संभालिए, हालांकि उस पर खरे उतरे। लेकिन जैसे ही झारखंड के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव आए, उस दरमियान में जो है एक बयान देते हैं, बटोगे तो कटोगे। लगातार जो है बीजेपी के नेताओं द्वारा अगर देखा जाए तो बिहार से गिरिराज सिंह, आसाम से हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी बयान जो है लगातार इस तरह का तंज कसते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम का भी कई लोग हैं बीजेपी में, लेकिन मुस्लिम के जो नेता हैं वो विरोध नहीं कर पाते हैं इस बयान को लेकर के। कहीं ना कहीं एनडीए के हिस्सा रहे चिराग पासवान और नीतीश कुमार, वो जो है इस बयान को लेकर के जो है पल्ला झाड़ रहा है। इस बयान का कोई मतलब नहीं उन्होंने निकाला है। उनकी साफ सराय है कि हमें इस बयान देना नहीं है। आखिर एनडीए का हिस्सा है, हर चीज़ में भाग लेते हैं, तो आखिर चिराग पासवान नीतीश जी को भी बोलना चाहिए था। मेरे साथ यही सब चर्चा में बात करने के लिए एक वरिष्ठ पत्रकार हैं विष्णु स्वरूप जी। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इस बयान को कैसे देखते हैं? लगातार बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान आते रहते हैं हिंदू को, मुस्लिम हिंदू को लेकर के। देखिए, अब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति ने अब अपना रंग पकड़ना शुरू किया है। वैसे भी बीजेपी इस बात के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रही है कि वो हिंदुओं की राजनीति करती है, और अगर ऐसा है भी तो ये कोई गलत भी नहीं कह सकते हैं आप उसको। लेकिन ये जो भाषाई युद्ध चल रहा है ना, इधर से उधर से, और कई तरह की भाषाएं, जिसमें एक अभी आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ये जो शब्द है, ये जो आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, ये बयान अच्छी बात नहीं है। इसे अच्छा नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि इसका मंशा जो भी हो, अगर इसके ग्रामेटिकली मीनिंग लगाएंगे तो फिर उसमें ठीक ही ठाक दिखेगा आपको। लेकिन वो जो उसका मूल भावना है, जो लोगों में संदेश जा रहा है, वो सही नहीं है। और इस तरह की भाषा से उतने अच्छे नेता को परहेज ही करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। देखिए, जनता में तो ध्रुवीकरण का असर आप देखते हैं, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है जो पहले की दशक में रही है। इस तरह की भाषा को अब जनता समझ चुकी है। जनता इस बात को जान रही है कि गिरिराज जी क्या बोल रहे हैं, आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं, हेमंत जी ने क्या कहा झारखंड में। ये सारी बात बखूबी जनता अक्षरश देख रही है, समझ रही है, और वो उसके पीछे का मतलब भी समझती है कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश है। लेकिन आप एक बात को गौर से देखिए कि ऐसा आपको दिखेगा नहीं। ये भाषणों के दौर में बेशक चल रहा है। अब विकास की बातें नहीं होती है, भ्रष्टाचार की बातें नहीं होती है, रोजगार की बातें नहीं होती है, लेकिन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कहीं और आप जा रहे हैं। बीजेपी का जो है वोट में ज़्यादा जो है जो हिंदू का आता है, या फिर कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों को लेकर के सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश करती है, तो और देखिए, कोशिश तो छिपा हुआ ऐसा ही हो सकता है। मैं विश्वास के साथ नहीं कहता, लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ कि ये जो दौर है, इस दौर में हिंदू वोट को लुभाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ये ध्रुवीकरण की राजनीतिक है, और इस राजनीति से फायदा बहुत ज़्यादा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब यहाँ की जनता इस बात को समझती है कि चुनाव आते ही ये बदल कैसे जाता है। चिराग पासवान ने बिहार पल्ला झाड़ लिया, नीतीश कुमार पल्ला झाड़ लिया, कि के बयानों से कहीं ना कहीं तो बिल्कुल, ये भी बात सही है कि इस तरह के बयान से उनको बचना चाहिए जिसे जनता देख रही है, लाखों लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारे नेता हैं, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो तो ये जो है सो एक आदर्श है। तो आदर्श जिसे मान लेती है जनता, उसके मुंह से इस तरह की भाषाओं का प्रयोग
अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो कोई और चुप है, ऐसा भी नहीं है। हर जगह इस तरह की भाषाएं हैं। अगर मर्यादाओं का उल्लंघन का आप इसको कहते हैं तो ये दोनों तरफ से होता है। हिंदू से भी हो रहा है, मुसलमानों से भी हो रहा है, कहीं जातीय आधार पे हो रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। बता दें कि हाल ही में जनसुराज एक नई पार्टी बनाई और बिहार के विधानसभा चारों जो इतने उपचुनाव हो रहे थे उस पर अपने प्रत्याशी उन्होंने उतारा है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है उपचुनाव में जिस तरह से एक उम्मीदवार उतारे और जगहों पे जो है शंका जताई जा रही है कि वोट तो लाइकली कि जीत नहीं पाएगी, तो इसे आप कैसे समर्थन? देखिए, जनसुराज पहली बार आई और उसने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि उसने जैसा भी कहा उसने पूरा किया। कहीं उसने मुसलमान उम्मीदवार भी दिए। उन्होंने जो कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसे समाज में उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसने उस तरह से अपनी बातों को रखते हुए इस 4 सीट के लिए अपने उम्मीदवार घोषित किए। अब रही बात जीतने और हारने की, तो मैं आपको ये बता दूं कि जनता के बीच में सबसे तेजी से और सबसे तह तक अपनी बात कहने वाली जनसुराज ही है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि वो वोटों में किस तरह टर्नअप होता है। तो आप जितने भी अभी आंकड़े देखेंगे उसमें कुछ सर्वे आए हैं। उस सर्वे में आप देखेंगे कि 25%, 32%, 33% है, लेकिन जनसुराज का जो आंकड़ा है वो 36.5% के आसपास दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि आने वाला समय जनसुराज के लिए बेहतर संदेश दे रहा है और कल तो इस बात पर फैसला भी हो जाएगा। एक चुनाव आयोग को लेटर लिखते हैं प्रशांत किशोर और कहते हैं कि समय चुनाव का जो समय है वो प्रचार प्रसार की बढ़ाया जाए, 20 तारीख तक किया जाए। इस बात को लेकर क्या समर्थन करते हैं? देखिए, उनका कहने का ये मतलब था कि छठ में जिस तरह भारतीय रेल की दुर्दशा हो गई, उसमें सभी लोग आकर के मताधिकार का प्रयोग करें अपना और करके जाएं वापस, उसमें दिक्कतें आ रही थी। तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने ऐसा एक अनुरोध किया था। बहुत सारे पार्टियां लोग कह रहे थे कि हार के डर से प्रशांत किशोर अपनी कमियां को छुपा रहे हैं और कहीं न कहीं हार ठिकरा फोड़ देंगे कि हमने टाइम मांगा था, बहरहाल हमें और बेहतर करने के लिए नहीं मिली इसलिए। हमारे नेता प्रशांत किशोर हरगिज नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ अलग पार्टी का कहना है कि वही प्रशांत किशोर उफान में बोल रहा है। हाँ, नहीं, उन्होंने इस असुविधा को देखते हुए जनता के को मतदान करने में सुविधा मिले और समय भी मिले, क्योंकि वो वापस लौट नहीं रहे थे, आ नहीं पा रहे थे, जो ट्रेनों की हालत थी, और छठ जैसे महापर्व बिहार के लिए ये सामने था, इसलिए उन्होंने यह अनुरोध किया। लेकिन देखिए, दूसरे जो विरोध की राजनीति करते हैं उनको तो सब जगह विरोध ही विरोध दिखेगा, तो वो कुछ ढूंढ रहे हैं। चलिए, बटोगे तो कटोगे बात का समर्थन आप नहीं करते हैं? नहीं, बटोगे तो कटोगे ये भाषा, इस भाषा का कतई समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, ये भाषा तो आ ही रहा है, लेकिन अब जिस तरह हम समर्थन नहीं करते, मैं समझता हूँ कोई जनता भी इस तरह की बात नहीं करती है। दिमाग पे कहीं कोई लेकर के हो जाते हैं पब्लिकली, फिर और भी बयानबाजी होने लगती है। कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सेंटिमेंट का सवाल है, लोगों के भावना का सवाल है, इसलिए उसे कहीं असर तो करता होगा। लेकिन अब ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जनता इस तरह की भावनाओं और इस तरह के भाषणों से कहीं दिग्भ्रमित होती है, मुझे नहीं लगता है। बट कटोगे बातों का जो है समर्थन जो है विष्णु स्वरूप जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि अगर देखा होगा तो बिहार के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के अलावा। बहरहाल अपनी बातों को लेकर के जो है अपनी कमियां को लेकर के जो है बीजेपी चाहे लाख छुपा ले या और भी सोशल मीडिया पे बातचीत करते हैं, लेकिन लोग जो हैं इस बातों को, ऐसी बातों को लेकर के है उन्हीं नेताओं को सजेशन दे रहे हैं कि इस तरह का बयान इतने बड़े पद पे होकर के भी इस तरह का बयान देना कहीं न कहीं उचित नहीं है। हमने प्रशांत किशोर के पार्टी के बारे में भी इनसे जानकारी लेने की कोशिश की। इन्होंने साफ-साफ कहा कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी भले ही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही
बेहतर कर पाएंगे। बहरहाल आप देख रहे थे वाई डिस्कवरी न्यूज़। हम तमाम दर्शक से चाहेंगे कि एक कमेंट में छोटा सा अपने राय दर्ज हमें ज़रूर करा दीजिएगा। धन्यवाद। देखते हैं वाई डिस्कवरी।